अब तो यूट्यूबर हो, अब तो अंधा पैसा छापते हो। हाँ पेड़ पे लगता है ना पैसा हमारे लिए। भाई मैं फिर मेलबर्न की तारीफ करूंगा। दिन में 31 डिग्री था, अब बारिश हो रही है। टेम्पटेशन आइलैंड शूट हो रहा है यहाँ पे गाइस। कल इंस्पेक्शन पे जाना है, हम जल्दी से हो जाएंगे। सुबह 10 बजे की इंस्पेक्शन है। एप्लीकेशन अप्रूव होगी नहीं, ऐसा लग रहा है एग्जाम देने जा रहा हूँ। एक बार फिर हुआ, मैं कहा फिर जाके क्या शक्ल दिखानी है, उसके आगे खड़े हो जाए हम। परसों रात को सुबह 4 बजे जैसे पापा घर पे आते थे, हम कहते घूमने चलो घूमने चलो। एक घंटे के लिए आधे घंटे के लिए जाते कहाँ है, क्या करके आते हैं। पर इसके पीछे क्या है, ये पतली सी क्या बना दी, इसमें कौन खेलेगा भाई। इतना मूड खराब हो रखा है ना, इतना मूड मेरा तब भी खराब नहीं हुआ। ये हमारा अपना है, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं ना, इसका $550 पर वीक रेंट है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल। दिस इज द शारजा। एक और नया दिन, एक और नई इंस्पेक्शन, ठीक है, और एक और नई वीडियो लगे हाथ। क्यों भाई ढूंढ रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। मैं इसकी वीडियोस बनाता चलो, ऐसे थोड़ी है एकदम से दब्बा कर दूं भाई घर मिल गया। नहीं भाई, जो स्ट्रगल है घर ढूंढने का वो भी दिखा रहे हैं। और हमने एप्लीकेशंस लास्ट अप्लाई करी थी सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को इंस्पेक्शन बहुत सारी होती है, संडे को फिर भी नहीं होती इतनी। तो हाँ, सैटरडे को होती है इंस्पेक्शन, संडे को इतनी नहीं होती। और फिर मंडे और ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे को कल मेलबर्न कप था, मेलबर्न पब्लिक हॉलीडे होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उस दिन घोड़ों की रेस होती है, मेलबर्न कप का यही सीन है। तो घोड़ों की रेस पे भाई इन्होंने छुट्टी रख दी। हमने कहा ठीक है, हम एंजॉय कर लेंगे भाई छुट्टी, एक घंटा एंजॉय करेंगे, ठीक है। हाँ सीन फिर उसके बाद अगर ट्यूसडे को पब्लिक हॉलीडे है ना, तो लोग मंडे को भी छुट्टी कर लेते हैं। तो काफ़ी ऑफिस रियल एस्टेट वाले मंडे को भी बंद थे। तो हम आप 3 दिन हो गए, हमारी एप्लीकेशन ऐसे नीचे चली गई होगी। तो ठीक है भाई, क्या करें। तो हाँ, आज का क्या काम है, आज 4-5 इंस्पेक्शन है, 4-5 घर देखने जाना है, अप्लाई करना है उनमें, और पुरानी वाली एप्लीकेशंस का फॉलो अप लेना है। और परसों रात को सुबह 4 बजे 3 एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। ये कोई टाइम है, कौन बैठा है सुबह रिजेक्ट कर रहा है हमारा। मैं नींद ऐसे सुसु करने के लिए खुली, मैंने देखा ये एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। मैंने कहा ये कौन है, मतलब अनसक्सेसफुल लिखा आता है। फिर देखा ये वो वाले 3 अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर हम लोग गए थे, जहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं थे, जो लेडी बहुत रूड थी। हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। और भाई क्या हो रहा है, ये ठोक पीट कर रहे हो क्या एक दूसरे में। कितनी पुरानी पोर्श है भाई करेरा, कितनी पुरानी है देखो। और इग्निस भी खड़ी है, इग्निस ज्यादा सेक्सी लग रही है पोर्श से। This is the first time that I've been here personally. I don't know about other agents. भाई घर अच्छा है, और भाई सिर्फ मैं ही आया था इंस्पेक्शन पे, और कोई आया नहीं, क्योंकि वेडनेसडे है, सुबह है, इतने लोग फ्री नहीं होंगे। भाई ये देखो व्हाइट कलर में i30, अपनी i30 की याद आ गई भाई। यार मेरे को समझ नहीं आ रही ऐसे क्या ये रिपेयर कर रहे हैं जो 2 महीने लग रहे हैं। 11 अक्टूबर को गाड़ी गई थी मेरी, जा दीदी जा, मेरी 11 अक्टूबर को गाड़ी गई थी, और बोलता कि 8 वीक लगेंगे। ऐसा क्या कर रहे हैं। और वो बोलते हैं बहाना तो सुनो कि आपकी नई गाड़ी है, पार्ट नहीं मिल रहे। और भाई इतनी भी नई थोड़ी है, 2020 में ली थी, खैर ठीक है चलो, 2020 का मॉडल है, 20 के एंड का, मतलब 21 का लगा सकते हो आप, दिसंबर का है। अभी भाई मैं जा रहा हूँ तीसरी इंस्पेक्शन पे। दूसरी वाली जो थी उसमें हम ऑलरेडी गए हुए थे, मैं और वानी। तो वानी कहती एक बार फिर हुआ, मैं कहा फिर जाके क्या शक्ल दिखानी है, उसके आगे खड़े हो जाए हम। मैं किया तो बहुत उसमें अप्लाई आ जाएगा रिस्पॉन्स। और मैंने 1-2 एजेंसीज पे कॉल किया, मतलब रियल एस्टेट्स पे, वो उठा नहीं रहे। मतलब उठाया, बोलते कि अभी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है, ये वो लसन। क्या करे भाई, वेट कर रहे हैं। अभी हमारे 2 घर है जो हमारी प्रायोरिटी है, अगर वो मिल गए तो बढ़िया है, उनमें से कोई भी। बाकी जिसमें मैं अभी जा रहा हूँ वो भी अच्छा है, उसका रेंट पता नहीं। वानी देखो, हमारे में दोनों, मैं और वानी क्या कर रहे हैं, वो इंस्पेक्शंस देख रही है, ढूंढ रही है, बुक कर रही है, रजिस्टर कर रही है, घर ढूंढ रही है डेली रेगुलर, हर 5-6 घंटे में कि कोई नया तो नहीं आया, उस पर अप्लाई करो। हर थोड़ी देर में आते रहते हैं, अप्लाई करो, उसके अंदर एप्लीकेशन अप्लाई करो। तो वो मेरे को बोलेगी कि 10 बजे की इंस्पेक्शन है। मैं ठीक है चल पड़ेंगे। उठती है यार, अकेला ही हुआ तो शार अकेला ही हुआ तो शार मैं थोड़ा सा नींद आ रही है, थोड़ी नींद पूरी कर लूँ। चल क्या ही कर सकते हैं भाई, अभी उसकी भी 8 घंटे की शिफ्ट है। और हालत ऐसी हो जाती है ना, जब ऐसा लगता है ना, हम देखते हैं भाई फुल टाइम काम करके, जैसे पापा घर पे आते थे, हम कहते घूमने चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, कहीं नहीं घुमा रहे भाई। 8 घंटे की शिफ्ट करने के बाद ना फटके हाथ में आ जाती है, इतनी थकावट हो जाती है पूछो ही मत। मैं भी खुद जब अपनी BP पे काम करता था ना, फ्यूल स्टेशन पे,
मेरी होती थी 7 घंटे की शिफ्ट, 6 या 7 की होती थी मेरे को जितना याद है। और मेरे को फ्लैट फुट है, इतनी देर खड़े रहना पड़ता था, काम करते रहो इधर उधर। और मेरे को दर्द इतना होता था कि घर पे आते ही सो जाता था, भले ही मैं अगर 10 घंटे भी सोया हूँ रात को, गलती से कोई रात को नींद मिल गई, तो उस दर्द के बाद भी, उस शिफ्ट के बाद ऐसा हो जाता था कि बस मेरे को सोना है, मेरे को कहीं नहीं जाना। ये देखो भाई शॉप का क्या नाम है, रिब्स एंड बर्गर्स। ऐसे सोचो मैंने दुकान खोल ली, लंग्स एंड सिगरेट्स, लंग्स एंड नहीं, लिवर एंड विस्की। क्या मस्त हो जाएगा ना। A lot of people are keen for this property. Yeah, it's had a bit of interest, but I don't know where it's at as far as application. तो जो भाई ये वाला घर था, ये था $550 पर वीक। और क्या सुंदर घर था भाई, घर के अंदर वॉकिंग वार्डरोब, पानी तो इतनी खुश हो जाएगी। और इसमें भी ज़्यादा लोग नहीं आए थे, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ये वाला भी घर हो जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारा, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ चुका है घर। और घर के अंदर भाई छोटा डॉग भी था, तो उन्होंने बोला है हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखना बाहर आ जाएगा। मैं कहा हमारे पे भी है, हमको पता है। वो ये वाला जो घर है बड़ी दिसंबर से अवेलेबल है, जो कि और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी लीज 11 नवंबर को एक्सपायर हो रही है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग घर खाली करते हो ना, हम लोगों को 1 महीने का नोटिस देना होता है, तो हमारे पास इनफ नोटिस टाइम है। अगर ये वाले जो हम अभी घर देख रहे हैं बाकी, इसमें हमको मूव होना है, तो हमको 2 वीक बाद की डेट डालनी पड़ेगी। और इस वाले घर में 2 वीक का फालतू रेंट देना पड़ेगा, समझ गए ना। 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, मैंने वीक बोल दिया क्या। इसमें भीड़ खड़ी थी, बाकी भीड़ अंदर। ऐसा बना हुआ लिफ्ट का एरिया तो अच्छा है। ये फ्लोर पे जाता है, थक जाते हैं भाई। और एप्लीकेशन अप्रूव होएगी नहीं, ऐसा लग रहा है एग्जाम देने जा रहा हूँ कोई बड़ा सा, पास होऊंगा नहीं पता नहीं, बट कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए चैनल पे नीचे सब्सक्राइब बटन लगा, जब तक दबा दो, जब तक मैं 8th फ्लोर पे आ रहा हूँ। पहुंच गया, करा सब्सक्राइब नहीं करा, कर दो, कोई बात नहीं। बहुत भीड़ है भाई। भाई व्यू तो बढ़िया है यहाँ से, वो सिटी व्यू है यहाँ से, इसलिए तो। भाई ये वाली प्रॉपर्टी भी बढ़िया थी, अच्छी थी काफी, सिटी व्यू था और अच्छा घर था भाई। मतलब कंपटीशन ज्यादा है तो मैं इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। बहुत सारे लोग आए थे अप्लाई करने के लिए, देखते हैं अगला क्या सीन है। गर्मी इतनी है ना आज, मेरे को चींटियां काटती हैं जब गर्मी होती है ना, पता नहीं क्यों पसीने छूटने लगते हैं, पता नहीं क्या हो गया भाई। ये भाई देखो यहाँ पे बच्चों की दुकान है, मतलब बेबी बंटिक, पता नहीं क्या सीन है। यहाँ गाड़ी खड़ी करी है मैंने। किचन अच्छी है, दीदी करवा रही है इंस्पेक्शन भाई। और वॉशरूम में तो रूम जैसा है। ये अलमारी है क्या है। अरे भाई ये वाली प्रॉपर्टी सही थी, पर बालकनी नहीं है। मैंने केंजो को बालकनी में सुसु पोटी करने का ट्रेन कराया, यहाँ पे आके क्या करेगा। मतलब फ्रंट का है जगह, कॉमन एरिया जहाँ से लोग भी क्रॉस करेंगे, साइड में दूसरी यूनिट है। और दीदी भी अच्छी थी, तो मैंने उनको नंबर दे दिया, मैं कहा मेरे को लिंक दे दो, और ईमेल दे दी, तो मेरे को लिंक मिल जाएगा। ये देखो BMW M Sport, M2 लग रही थी पर M2 नहीं है। तो हाँ काफी ज्यादा सही प्रॉपर्टी है, बट बालकनी नहीं है। कहाँ घर में टट्टी मुँह थोड़ी करेगा यार। और मैं कहा पेट फ्रेंडली है ये प्रॉपर्टी, तो बोलती हाँ है। जिन के पास पेट होते हैं ना वो खुद समझते हैं, और एस्टेट एजेंट कोई मना नहीं कर सकता कि अगर पेट है तो आपको नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, सीधा ही मुंह पे। भाई बाद में तुम रिजेक्ट कर दो लैंडलॉर्ड को दिखा के। बेसिकली होता क्या है, ये सारे एस्टेट एजेंट्स होते हैं, आते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं लोगों को, लोग अप्लाई करते हैं, फिर ये लैंडलॉर्ड को दिखाते हैं, फिर उसकी मर्जी होती है कि इसको देना है नहीं देना। जो एस्टेट एजेंट मुंह पे मना कर देता है कि भाई नहीं हम तो पेट नहीं रखने देंगे आपको, मतलब हमको पेट वाले नहीं चाहिए, मुंह पे ही मना करता है, दैट्स इलीगल। तो वो आंटी ने किया था, हमने सोचा हम केस करते हैं, मित्रा दा केस चलदा। अगर जीत गए ना पैसा ही पैसा। मजाक कर रहा हूँ भाई, गलत है किसी की जिंदगी को खराब करनी, अपने आप उसके कर्मा खराब करेंगे। ये चीजें आप लोगों को वियर्ड लगेंगी, बट जिनके पास पेट्स हैं उनको समझ आएगी कि भाई हम कहीं नहीं रहे, फिर हैं कहाँ जाएगा बेचारा केंजो हमारा, हमारे साथ ही रहेगा ना भाई। उसको थोड़ी बाहर हम पूरे दिन बाहर छोड़ देंगे, रात को ले आएंगे पीछे छुप के, कोई देख तो नहीं रहा। घर चलते हैं, अभी 3 प्रॉपर्टीज थी इंस्पेक्ट करने की, हो गई 3, और 1 सुबह कराया था। केंजो कह रहा है पिछले 4-5 दिनों से तो नहीं, 2 दिन तो घर पे ही थे, छोड़ के चले जाते हैं ये। 1-1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए जाते कहाँ हैं, क्या करके आते हैं ये। बेटा घर देखने तेरे लिए, समझ आई केंजो। अरे मैंने कुछ पहना नहीं, सॉरी गाइस। केंजो इधर देख, तेरे लिए घर देखने जा रहे हैं हम, पता तेरे को, पता ही नहीं तेरे को है केंजो। कह रहा आप भी तो रहोगे। हाँ तो तू भी तो रहेगा। वानी तू चली क्यों नहीं घर देखने के लिए,
क्योंकि मेरी जॉब है अभी। प्लीज बोलना थोड़ा सा कि मेरी जॉब है अभी। तो मेरे को रात को पूरा प्लान करेगी, कल इंस्पेक्शन पे जाना है, हम जल्दी सो जाएंगे, सुबह 10 बजे की इंस्पेक्शन है, चलेंगे सुबह उठ के। जा यार हुआ तुषार, करा इंस्पेक्शन यार, क्योंकि देख लास्ट पूरा वीक हमने यही किया, इंस्पेक्शन फिर काम। तो भाई मेरी तो बनी ना ऐसे की तैसे, और फिर अब मेरी प्लेसमेंट है नेक्स्ट वीक से, तो मेरे को रेस्ट चाहिए। मैं रोज सुबह उठ के अभी विभाग को काम करूँ, फिर इंस्पेक्शन करूँ। वो रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ टेम्पटेशन आइलैंड शूट हो रहा है यहाँ पे गाइस। अब या तो इनका वो हो रहा है प्री वेडिंग। भाई अब टाइम है 5th and 6th इंस्पेक्शन का। जहाँ मेरे को जाना है वहाँ पे पार्किंग नहीं है, मेरे को इतना पता है। और थक गए यार, घर एक एप्लीकेशन और रिजेक्ट होगी, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। जब लास्ट टाइम हम लोग घर देखने गए थे ना, मैं और वानी, एक दिन हमने 7-8 घर देखे, 3 तभी के तभी अप्रूव हो गए। अब शायद से भाई पेट की वजह से मना हो रहा है या क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक तो यहाँ पे रीजन भी नहीं देते कि तुमको क्यों हमने फेल कर दिया। भाई मैं फिर मेलबर्न की तारीफ करूंगा, दिन में 31 डिग्री था, अब बारिश हो रही है। क्या हो रहा है भाई, ये एसी चला के बैठे थे मस्त, अब बाहर स्वेटर वाला मौसम आ गया। इंस्पेक्शन पे आए हैं, शायद उधर है बिल्डिंग उस साइड, नॉट श्योर। बालकनी है इतनी से, ये तो बालकनी समझ आ रही है, पर इसके पीछे क्या है, ये पतली सी क्या बना दी, इसमें कौन खेलेगा। लाइट नहीं है, बिजली काट रखी है भाई। ये बाथरूम है, फ्रेश हो जाऊँ यहीं पे मैं। भाई दीदी भी बोल रही थी, ये भी साथ साथ ही देख रही थी, बहुत छोटा अपार्टमेंट है भाई, ऐसा लग रहा है सिंगल बेड आएगा, उसमें भी लगेगा कि रूम भर गया। और इतने लोग आ रखे हैं, हमारे से पहले कम से कम 10 लोग नीचे उतरे, फिर हम लोग चढ़े ऊपर, और इतने लोग आ रखे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है भाई इस एरिया में। तो ये घर ऐसे लगते हैं कि ज़बरदस्ती अपार्टमेंट बना दिया। अच्छा बिल्डिंग दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे ना छोटे छोटे बना के लोगों का काटते हैं, वो सीन है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। इतना दुख हो रहा है ना। यही चीज़ अगर हम लोग वेस्ट साइड जाए लेने के लिए मेलबर्न के अंदर, तो मिल जाएगा आराम से घर, कम रेट में बड़े बड़े घर भी मिल जाएंगे। बट ये देखो कि वहाँ से आना जाना, ठीक है, यूनी मेरी है, वानी की है, नोनू की भी है, वहाँ से यूनी आना जाना कितनी बड़ी आफत है। वहाँ से महीने का तो उसका $200 का, पता नहीं 150 का, माइकी का कितने का रिचार्ज होता है, दोनों का होगा, वानी नोनू का मान लो 150-200 का हो गया, 400 ये हो गए मोटे मोटे। उसके बाद मेरे को जाना हो, मेरी भी तो भी यूनी की, चल मेरा ऑनलाइन ही है, मेरे को इंटर्नशिप पे जाना, वहाँ से ट्रैवल करके बार बार आना। और उनकी तो चलो यूनी है भाई, वानी का चलो लास्ट ईयर है, नोनू का 2nd ईयर है, बट कितना मुश्किल है भाई। वहाँ ले तो ले घर, प्रॉब्लम ही यही है, क्या करें अब। और रेंट इनके इतने होते हैं, पता नहीं भाई, सारा हमारे से लेंगे अपना बैंक का लोन। ऐसे भाई बोर्ड लगे होते हैं यहाँ पर, लास्ट घर देखना है भाई, इसके बाद मैं नहीं देखूंगा, भगवान दे। ये भाई घर, ये पुराने जमाने का हीटर लगा हुआ है, देखो हीटर है, एसी है, पता नहीं ये हीटर है ये एसी है, कितना पुराना है भाई। ये वॉशरूम, यहाँ पे लॉन्ड्री आएगी, ये रूम सही है, रूम बड़े हैं, अलमारी भी बड़ी है। ये दूसरा रूम, ये छबरा दिख रहा है यहाँ से, कितना पुराना घर है भाई। लाइटें देख लो कैसी लगी हुई है। ये फायर अलार्म कोई छोड़ गया, सुट्टा उट्टा पीता होगा भाई, पर लगा तो हुआ एक, छोड़ो देखते हैं। किचन भी सही है, फोटो में ऐसा दिखा देते हैं ये बिल्कुल कि इससे सेक्सी घर कोई है नहीं, असली में देखो क्या होता है भाई। इतना मूड खराब हो रखा है ना, इतना मूड मेरा तब भी खराब नहीं हुआ जब मैं अकाउंटिंग में लुढ़का था 1-2 सब्जेक्ट में, नहीं पता आपको, वीडियो चेक करो जाके, मैंने डाली थी। इतने में तो ये है कि भाई जल्दी यहाँ पे PR लो, 10% डिपॉजिट डालो, किस्त से बनवाओ, घर ले लो भाई। इतने में तो बहुत ज्यादा रेंट है। और हमारा जितना भाई रेंट है ना $2400, अगर तुम मान लो 7 लाख का भी घर खरीदते हो यहाँ से वेस्ट में, तो भाई उसके 25-30 साल के लोन के हिसाब से थोड़ी डाउन पेमेंट करके ना किस्त बनती है भाई। और अब वो हम जो रेंट में पैसे देते हैं वो 0 हो जाता है। ऊपर से भाई मेरे को उबर करनी थी अभी, और बारिश हो गई, किस्मत देख रहे हो। और सबसे ज्यादा मेन, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो बताऊं क्या है, मतलब उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो है पैसा। कैसे तुषार भाई, आप तो यूट्यूबर हो, आप तो अंधा पैसा छापते हो। हाँ पेड़ पे लगता है ना पैसा हमारे लिए। $8000 फीस ड्यू है 3 दिन में, रेंट है 13 तारीख को देना है, वो कितना होता है, 1000-1200 के अराउंड, कहाँ से। और उसके बाद अगर हमको घर मिल जाता है तो हम लोगों को देने $5000 के करीब। मान लो 2500 उसका रेंट है, 2500 उसका बॉन्ड होगा महीने का, तो 1 महीने का रेंट और 1 महीने का बॉन्ड जाता है, तो वो भी देना पड़ेगा। तो $12000 का खर्चा है भाई। पैसा कहाँ है ही नहीं, सबसे मेन दिक्कत ये है भाई। अब आप कई लोग बोलेंगे भाई मार्केट प्लेस पे देख लो, कई लीज ट्रांसफर्स होती है भाई, लीज ट्रांसफर होती है वो 6 महीने की होगी, फिर हमको 6 महीने बाद फिर से चेंज करना पड़ेगा, फिर थोड़ी बकतड़ करते रहेंगे। तो इस बार ही तो भाई इतना गुस्सा आ रहा है, पर एक तरीके से मोटिवेशन भी आ रही है कि भाई मेहनत कर लो, अपना घर खरीद लो,
कब तक रेंट के घरों में धक्के खाने हैं भाई। और हाउस शेयरिंग वो भी ऑप्शन है। स्टूडेंट अकोमोडेशन तो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, 3 लोग हैं हम लेने के लिए। बाकी और क्या दिक्कत है, बिजली का बिल भी नहीं भरा भाई। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ और रहता हूँ, बिजली का बिल भी भूल गया मैं भरना। तो पढ़ाई ख़त्म कर देता ना पहले, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। हमको दिखता है इंडिया में बैठे बैठे कि भाई मस्त लाइफ जी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए बस बढ़िया हो जाएगा। करना पड़ेगा मतलब लीज यार उठा, मतलब 2 चीज़ें हैं देखो, सीधी बात। एक तो कि लीज उठा लो, एक है कि शेयरिंग में रह लो या फिर किसी के अंडर रह सकते हो। तो फिर यार वो मज़े का काम नहीं है ना। फिर शेयरिंग में मैं, नोनू, बानी, हम तीनों और कोई और किसी के घर में मान लो 4-5 बेडरूम पे किसी ने उठा रखा है, नहीं आते यार मज़े। अपनी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है सारी। अब या तो आप प्राइवेसी ले लो या घर ले लो रहने के लिए। घर तो है, घर की कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले एजेंट ने हमको ही नहीं बोला कि घर खाली कर दो, ये हमारा अपना है। क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं ना, इसका $550 पर वीक रेंट है। और थोड़ी कैलकुलेशन करने के हिसाब से मतलब टाइम्स 52 होता है। 550 टाइम्स 52 थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, छोड़ो बट मैं फिर भी बताऊंगा। 550 टाइम्स 52 होएगा, फिर डिवाइड बाय 12 तो $2390 रेंट है हमारा। क्योंकि 52 वीक्स के हिसाब से साल में वैसे कैलकुलेशन होती है, तो उतना रेंट है। और उसके बाद इसने हमारा रेंट बढ़ा दिया $65 करीबन। अपार्टमेंट का 650 देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब 615 हो जाता है ना, तो फ़ायदा नहीं है इतना देना। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं दूसरा घर। ये नहीं है कि हमारे पास घर नहीं है, बिल्कुल ये है कि कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए सेम प्राइस में ना, बढ़िया थोड़ा बड़ा घर मिल जाए, लोकेशन अच्छी हो, इसीलिए ढूंढ रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश सब्सक्राइब कर देना। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी साइड सी वीडियो थी, मैं कभी नहीं बनाता भाई ऐसी वीडियोस, बहुत रेयर बना दी 1-2, बट मैंने कहा थोड़ा सा दिखाएं आप लोगों को भी हाउस हंटिंग। अब जब मिल जाएगा तभी ब्लॉग आएगा। सारे पॉजिटिव प्रे करो। तो हाँ, Peace. If I made the correct decision, was it really dodging bullets when I left my chance to be with her?